अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसीजर ऑन एलएमएस, थिंग्स टू डू बिफोर सिलेक्शन। स्टूडेंट्स, आपने एलएमएस पर सिलेक्शन से पहले कुछ स्टेप्स लेने हैं जो आपको सिलेक्शन में फैसिलिटेट करेंगे। आप इनको एहतियाती तदबीर के तौर पर ज़रूर करें। फर्स्ट, प्रिपेयर प्रायोरिटी लिस्ट, अरेंज कंप्यूटर ऑन लैपटॉप, बी अवेलेबल एंड रेडी ऑन गिवन डेट एंड टाइम। हम इन पर वन बाई वन बात करते हैं। प्रिपेयर प्रायोरिटी लिस्ट। स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं कि जो प्रोजेक्ट आपने सोचा है आप उसी को चूज़ करने में कामयाब हो जाएं। अब तक आप ये तो जान ही चुके हैं कि प्रोजेक्ट्स की सीट्स लिमिटेड होती हैं और हर स्टूडेंट की कोशिश होती है कि आसान प्रोजेक्ट मुझे ही मिले। इस वजह से आसान प्रोजेक्ट्स जब एलएमएस पर अपलोड होते हैं तो विद इन 2 मिनट्स उनकी सीट्स ख़त्म हो जाती हैं। इस सूरत में जब स्टूडेंट्स का फेवरेट प्रोजेक्ट मिस हो जाता है तो वो पैनिक हो जाता है, समझ नहीं आती कि अब क्या करें। इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पहले से बनाकर रखें और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन से देख लें, जिसमें हमने आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट बनाने का कहा था। इसी प्रायोरिटी को आपने एक सिंगल पेज की लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ये आपके सामने प्रायोरिटी लिस्ट की एक एग्जाम्पल है। इस तरह की एक लिस्ट आप भी बनाकर रखें। जो प्रोजेक्ट आपको आसान लगता है उसको टॉप पर रखें, उसके बाद जो निस्बतन कम आसान है उसको सेकंड नंबर पर, और इसी तरह तकरीबन 7 से 10 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बना लें। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। इस वक्त मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ये प्रायोरिटी लिस्ट आप ही की है, तो अगर आपका 1 नंबर वाला प्रोजेक्ट सामने आ जाता है तो इसको फ़ौरन चूज़ कर लें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब प्रोजेक्ट सामने आता है तो उसकी सीट्स ऑलरेडी ज़ीरो हो चुकी होती हैं, क्योंकि सिलेक्शन डे पर यकदम व्यू साइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है। फिर नेट का स्लो होना भी एक वजह है। इसलिए मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के टॉप 3 में से जो पहले अपलोड हो जाए उसी को चूज़ कर लें एहतियात के तौर पर, कि कहीं ऐसा ना हो कि फर्स्ट प्रायोरिटी वाला जब आए तो उसकी सीट्स ही ख़त्म हो चुकी हों। स्टूडेंट्स, आगे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अरेंज कंप्यूटर और लैपटॉप। स्टूडेंट्स, कोशिश करें कि उस दिन आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप मौजूद हो, क्योंकि बड़ी स्क्रीन के साथ आपको प्रोजेक्ट चूज़ करने में आसानी होगी। आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्क्रीन छोटी होती है, जबकि इस रोज़ आपके पास वक्त कम होता है। अदरवाइज प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो जाने का डर भी होता है। हो सके तो मोबाइल को अवॉइड ही करें। बी अवेलेबल एंड रेडी ऑन गिवन डेट एंड टाइम। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी पहले से ही आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन की ओपनिंग की डेट एंड टाइम बता देती है, इसलिए आप घर में हैं या ऑफिस में हैं, कोशिश करें कि सिलेक्शन के वक्त आप किसी आइसोलेटेड और आरामदेह जगह पर हों, ताकि पूरी तरह आपकी तवज्जो अपने टारगेट पर हो, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अवेल लीव। अगर आप जॉब करते हैं और आपकी जॉब कुछ इस तरह की है जिसमें आपको ऑफिस के बजाय फील्ड में काम करना पड़ता है, तो फिर हम आपको सजेस्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट डे पर छुट्टी कर लें, क्योंकि इजी प्रोजेक्ट्स ज़्यादा देर तक दस्तयाब नहीं रहते और इस एक दिन की छुट्टी से हो सकता है कि आइंदा आपका पूरा साल आसान हो जाए। अदरवाइज़ आप ये भी जानते हैं कि कुछ लोगों के 2-2 साल लग जाते हैं। कोशिश करें, टाइम दें, ये आपके लिए बेहतर होगा। CS 619 एक्टिविटीज़ फ्लो। अनाउंसमेंट्स के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन है और अब हम इसी स्टेज पर हैं। स्टूडेंट्स, ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट है जिससे मैंने ये चीज़ें ली हैं, ये इमेजेस ली हैं, आपकी CS 619 की अनाउंसमेंट्स में मौजूद होता है। मैं इसी को इमेजेस के साथ आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने CS 619 के कोर्स में असाइनमेंट टैब पर जस्ट क्लिक करना है। आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी जिसका इंटरफेस इस तरह का होगा। इस लिस्ट में तब तक के अपलोड हुए तमाम प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे। ये भी मुमकिन है कि आपको यहाँ कुछ भी ना नज़र आए, तो परेशान नहीं होना, पॉसिबली उस वक्त तक कोई प्रोजेक्ट अपलोड ही नहीं हुआ होगा। आपने यहाँ पर अपने LMS को बार बार रिफ़्रेश करते रहना है ताकि नए अपलोड होने वाले प्रोजेक्ट्स फ़ौरन इस लिस्ट में शो हो जाएं। इस लिस्ट में आपको प्रोजेक्ट का नाम और रिमेनिंग सीट्स नज़र आ रही हैं। अगर तो रिमेनिंग सीट्स 0 हो चुकी हैं तो फिर आप इस प्रोजेक्ट को नहीं चूज़ कर सकते, और अगर सीट्स मौजूद हैं तो फिर चूज़ कर सकते हैं।
جیسے اس پروجیکٹ میں ایک سیٹ نظر آ رہی ہے، اس لیے آپ نے یہاں چوز پروجیکٹ پر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا کنفرمیشن ڈائلاگ کھل جائے گا۔ آپ نے سمپل اس کے اوپر اوکے کو کلک کرنا ہے۔ اوکے پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے اس طرح سکسیس کا میسج آ جائے گا، اور لو جی آپ کا پروجیکٹ سلیکٹ ہو چکا ہے۔ اسٹوڈنٹس، پروجیکٹ سلیکٹ کر لینے کے بعد آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ ڈیو ڈیٹ کے دوران آپ اس پروجیکٹ کو لیو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے، آپ سے کنفرمیشن مانگی جائے گی اور آپ کا پروجیکٹ لیو ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ دوسرا پروجیکٹ چوز کر سکتے ہیں، لیکن ایک بہت ہی اوبویس سی شرط ہے کہ اس پروجیکٹ میں سیٹس اویلیبل ہوں جو آپ چوز کرنا چاہتے ہیں۔ یا میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، پروجیکٹ سلیکشن کے فرسٹ ڈے پر ایل ایم ایس پر بہت زیادہ رش ہوتی ہے، سائٹ سلو ہو جاتی ہے۔ آپ کوشش کریں بار بار ریفریش کرتے رہیں تاکہ نئے آنے والے پروجیکٹ آپ کو ملیں۔ اور یہ جو لیو والا معاملہ ہے نا، اس کو بھی دیکھنا ہے، احتیاط کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک پروجیکٹ لیو کر دیں اور دوسرا فیورٹ آپ چوز ہی نہ کر پائیں، تو پھر اور بھی مشکل ہو جائے گی، آپ کو الٹیمیٹلی کوئی انوانٹیڈ پروجیکٹ چوز کرنا پڑ جائے گا۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا شکریہ۔